चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अ थ्री डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 297 इफ रिवर्स्ड, फाइंड हाउ मैनी सच नंबर एग्जिस्ट। ठीक है। अब ये आप लीनियर इक्वेशन में भी ले सकते हो, ये कभी कभी प्रोबेबिलिटी में भी, सॉरी, परमुटेशन वाले में, कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो या नंबर्स में भी ले सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले थ्री डिजिट नंबर है तो मैंने एज्यूम किया कि ए बी सी ये थ्री डिजिट नंबर है। अगर इसको मैंने रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, सी बी ए हो जाएगा। ऐसा करने से मेरा ये जो नंबर रिवर्स करने के बाद वो इंक्रीज हो जाता है इतने नंबर से। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने सी बी ए माइनस ए बी सी किया तो मुझे वो क्या मिलना चाहिए, मुझे 279 मिलना चाहिए। बट मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। ठीक है। इसका मतलब तो चेंज हो जाता है कि सी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए होता है, तो मुझे इसे एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक्सपांड करने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 100C प्लस 10B प्लस ए। ठीक है। फिर इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 100A। क्यों 100A, क्योंकि वो 100th प्लेस पे है। ठीक है। ये 10th प्लेस पे है तो 10B, ये 1st प्लेस पे है तो ओनली 1C। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 297। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इफ़ यू सी, तो ये माइनस सी है, तो इससे माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 99C। ये क्या हो जाएगा, 10 में से 10 तो बी तो चला गया। उसके बाद ए -10, सो -99C इज इक्वल्स टू 297। अब जब ऐसा होता है ना तो मैक्सिमम टाइम्स ये 99 से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है। तो मैं एक बार 3 से ट्राई करता हूँ। तो व्हेन यू टेक आउट कॉमन, ये ए है। ठीक है। व्हेन यू टेक आउट कॉमन तो ये हो जाता है 297 डिवाइडेड बाई 99 विच इज़ इक्वल्स टू 3। यानी मुझे इतना पता चल गया ए माइनस सी जो है वो बी है। ठीक है। ओके। अब ये चीज़ है, हमें अगर इसका आंसर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ वैल्यूज़ लूँगा। लेट मी टेक सम वैल्यूज़ यहाँ पे। कि अगर मैंने सी को 10 लिया, सपोज, तो मुझे ए को क्या लेना पड़ेगा ताकि 3 आए, तो आप बोलोगे कि ए को आपको 7 लेना पड़ेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैंने सी को 9 लिया तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3। फिर अगर मान लो मैंने 8 लिया तो ये क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा। इसको मान लो 7 लिया, 7 - 4 दैट इज, इसको मैंने 6 लिया तो ये क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा मुझे 3, तो ये हो जाएगा 3 5 2 4 1 3 0। इसके बाद तो मैं छोटा नंबर ले ही नहीं सकता वरना 3 आ ही नहीं सकता। बट यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जब आप ऐसा लेते हो तब आपने यहाँ पे इस कंडीशन में ए की वैल्यू, सी की वैल्यू को 10 लिया है। अगर मैं सी की वैल्यू को 10 ले लेता हूँ वो तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो मैं इसको नहीं ले सकता। सिमिलरली यहाँ पे जब मैंने कंसिडर किया है तो यहाँ पे मैंने किसको ले लिया है, ए की वैल्यू को मैंने ज़ीरो ले लिया है। सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाती तो वो तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो इसको भी नहीं ले सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या 6 आंसर दे दे, नहीं, डेफिनेटली नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ आपने सी और ए बताया है, मतलब अगर मैं ए बी सी वो नंबर लूँ तो आपने क्या बोला है कि ए 9 होगा तो सी 6 होना चाहिए ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। बट व्हाट अबाउट बी, बी के बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला। तो बी तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी बी की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, तो आप बोलोगे 0 से लेकर 9 तक मैं बी को कुछ भी रख सकता हूँ। तो सिर्फ ये वाली कंडीशन ही मुझे कितना देगी, 10 नंबर दे देगी। ऐसे 10 नंबर दे देगी, मतलब 906 916 एंड सो ऑन। ठीक है। तो दूसरी वाली कंडीशन अगर लेता हूँ, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगेन बी की वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है, तो ये भी 10 देगी। तो सिमिलरली ये भी 10 नंबर देंगे, ये भी 10 नंबर देंगे, ये भी 10 नंबर देंगे। ऐसा कितनी बार हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि ऐसे 60 नंबर पॉसिबल हैं जिसको रिवर्स करने के बाद ये वाला आंसर आता है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 60। होप यू अंडरस्टूड।